नारा है, तो वो एक, मैं कहता हूं बहुत सी चीजें निकलती हैं राजनीति में, सामने आती हैं, तो वी कैन नॉट डिस्कस इन मीडिया। नहीं, एक चीज बताओ जी, जब चुनाव आता है, एक महीना रहता है, तभी आपका कैंडिडेट जो है वो एकदम से बाहर निकलता है, फिर अंदर चला जाता है, फिर दोबारा बाहर निकलता है। आप लोग जब आपको पता है कि चुनाव यहाँ लड़ना ही पड़ेगा, तो आप लोग समय पे कैंडिडेट क्यों नहीं देते? सर, कांग्रेस जो है, कांग्रेस स्लो एंड स्टडी विंस द रेस पे विश्वास करती है। लेट मी स्पीक। कांग्रेस के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं आज की डेट में सरकार में, वो बड़े सजग, बड़े संयम वाले लोग हैं, और वो देखते हैं कि एक ऐसी छवि का उम्मीदवार जो है यहाँ पे उतारा जाए, बार बार उसके ऊपर मंथन होता है, चिंतन होता है। जब हर तरफ से देख के हमें लगता है कि ये हमारे लिए सकारात्मक उम्मीदवार है, और सहज पके सो मीठा हुए की अवधारणा पे विश्वास करते हुए, तो ये चीज जो है वो लोगों के बीच में आज नहीं, ऑफिशियली कोई लेटर नहीं निकला था। हाँ, मैं ही बता दूंगा, ऑफिशियली नहीं था वो, लेकिन जब बोल दिया, प्रदेश के मुखिया ने बोल दिया, तो आप उसको होल्ड क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सुनो पूरी बात। हाँ, अब जाके वो अनाउंस हुआ जाता है, तो या तो अनाउंस ही नहीं किया जाता या नहीं बोला जाता। मतलब एक भ्रम तो कार्यकर्ताओं में आपकी पार्टी ही कर रही है। ठीक है, संगठन की एक अपनी भूमिका रहती है, वही भूमिका संगठन की अपनी। सुनिए मेरी बात, देखिए, और उस या तो आप क्वेश्चन पूछते रहिए या मेरा जवाब सुन लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस तरह से देखिए, संभावनाएं कई तरह से चली। आस्था अग्निहोत्री जी का नाम भी डिस्कस हुआ, मुकेश अग्निहोत्री जी का नाम भी डिस्कस हुआ, और राजादा जी का नाम भी डिस्कस हुआ। इसके अलावा कुछ और नाम भी डिस्कस हुए। ठाकुर रामलाल जी को भी पूछा गया कि आप इसके लिए तैयार हैं। तो संगठन में कई तरह की चर्चाएं होती हैं, और उसके लिए हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी और जो हमारा प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसके बाद हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, वो सारी के सारी चीजों में चर्चा का विषय रहता है। और चर्चा के विषय नहीं, वो आप माने ना माने, लेकिन जो मैं संगठनात्मक प्रक्रिया है, मैं उसके बारे में बात आप मेरी बात नहीं कर रहे, आप उल्टा नहीं, मैं आप जब पब्लिक के बीच में, मकसद के बीच में एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई ये हमारा कैंडिडेट होगा जी, आप उसके बाद साइलेंट मोड में क्यों चले जा रहे हो? नहीं, देखिए, कई चीजें होती हैं। मान लीजिए आज के जैसे नरेश जी को अब मैं आपको बताता हूं, अब नरेश जी मेरे साथ बैठे हैं, इनका भी नाम वहां से चला, इनके साथ भी कई नाम चले, ये भी वहां सक्रिय रहे सुजानपुर के अंदर। लेकिन ये तो हाईकमान ने देखना है, पार्टी के जो हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, कि उसने देखना है कि किसको आगे लेके आना है। नाम तो कईयों पे चलते हैं। हमीरपुर पार्लियामेंट्री में पिछले 20 साल से यही देखा जा रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस सिर्फ औपचारिकता करती है पार्लियामेंट चुनाव लड़ने। इसको चाहे आप माने चाहे ना माने, बिल्कुल औपचारिकता है यहाँ पे, क्योंकि सबको पता होता है, जैसे कि विक्रम जी भी बात कर रहे थे, क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम होता है तभी थोड़े से एक्टिव होते हैं आप लोग, है ना। तो बाकी चीजों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा कौन सा पद है जो 20 सालों में पका नहीं पा रहे हैं आप यहाँ पे? मैं और दूसरी बात है, हाईकमान को रिपोर्ट आप मीडिया तुरंत देगा, तो आप लोगों का काम है देखना। तो आपका काम है, आप बोलते हैं कि हमने सर्वे जो है उसकी रिपोर्ट हमने हाईकमान को दी है, सर्वे के हिसाब से आप यहाँ पे कैंडिडेट घोषित करते हैं। तो क्या 5 साल में सर्वे नहीं हो पाते? एक बार आप हार जाते हैं, फिर आप वेट करते हैं, और लास्ट में जाके सर्वे होते हैं, जब सब टिकट बढ़ चुके होते हैं, फिर हम सर्वे हो रहा होता है। तो हम भी चाहते हैं बदलाव हो हर चीज का। ऐसी बात आपके जो अंतिम शब्द, अंतिम लाइन है, उसका स्वागत है। जो अंतिम लाइन आपने कही कि आपकी भी फीलिंग है पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हमीरपुर जिला ही है जिसने कांग्रेस को विधानसभा के अंदर 4 सीटें दी हैं। ये हमीरपुर जिला ही है। अगर सुनिए, नहीं, मैं आई एम कमिंग टू योर पॉइंट। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये बोल रहे हैं कोई ऐसा बी टीम की बात है, कोई इनके साथ इंटरनल कोएलिशन है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता तो मैं आपको बता देता हूं, जो पिछले विधानसभा चुनाव थे, मैंने बी टीम अपनी तरफ से नहीं कहा, मैंने वो रिपोर्ट आई एम गेटिंग यू, मैं भी कोई पर्सनल नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो यहाँ पे जो बातें हो रही, मैं आपको बता रहा हूं, बीते विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी फूट थी कि 28 कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किए थे, उसके अंदर उनके बगावती 28 लोग जो थे वो बगावती खड़े हुए थे। तो मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि ये जो चीजें हैं, ये कुछ चीजें क्रिएट की जाती हैं, कहीं से र्यूमर आती हैं, कोई चीजें स्टोरीज को भी प्लांट किया जाता है, कई चीजें होती ही रहती हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है। जो आज की डेट में
जो मैं कहता हूं आप लोगों ने हमीरपुर ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है, तो मैं कहता हूं कहीं पे ऐसी भ्रांति नहीं है, ना कहीं कांग्रेस के अंदर कोई इस तरह की खुशबू है या उसको गंध कह ले या दुर्गंध कह ले, है ना, वो कहीं पे भी कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे को आज के लिए यहाँ पे जो बात की थी, तो मैं आपको बता देता हूं, जिन लोगों को आपने हमीरपुर से आशीर्वाद दिया था उन्हीं लोगों के आदेश से मैं यहाँ पे आज पत्रकार वार्ता करने आया हूं। तो ऐसा नहीं है, मैं ये पत्रकार वार्ता आपकी बिलासपुर में भी कर सकता था, वहां मैं ऑलरेडी आई एम वेरी हैवी, मतलब मैं काफी इंटरेक्ट करता हूं मीडिया के साथ, तो मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है। तो वहां से है तो इसलिए कि संदीप सांख्यान जी, आप शायद उनको लगा होगा, आई डोंट नो कि मैं बेहतर बोलता हूं या नहीं बोलता हूं, फैक्ट्स में बोलता हूं, विदाउट फैक्ट्स बोलता हूं, लेकिन उनको कहीं से लगा है तो उन्होंने मेरे को कहा है, मेरे को जिम्मेदारी दी है कि आज आप हमीरपुर में जाकर जी ये पानी होगा तो कांग्रेस के पास क्या लीडरशिप नहीं है? क्या वजह है कि कांग्रेस को सुजानपुर से बीजेपी से तो कैंडिडेट उतारा देना पड़ा? देखिए, राजनीति के अंदर बहुत सी चीजें हैं। कांग्रेस ने जो कैंडिडेट लिए हैं, बीजेपी से लिए हैं, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक संगठन है। अगर कांग्रेस के अंदर कोई आता है तो कांग्रेस उसका हमेशा स्वागत करती है। उसके बाद कांग्रेस एक कैडर बेस्ड पार्टी ना हो तो एक मास बेस्ड पार्टी है। अगर वो कांग्रेस की विचारधारा में, कांग्रेस की नीतियों में, महात्मा गांधी के अंदर विश्वास करता है तो कांग्रेस को, और उसका जनसंपर्क अगर स्ट्रांग है तो कांग्रेस को लेने के लिए उसमें कोई आपत्ति नहीं। मैं वही बोल रहा हूं कि आपके पास सुजानपुर में कोई लीडरशिप नहीं थी जो जनसंपर्क में थी। वो हाईकमान ने देखना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखना है।